ना पढ़े तो क्या हो जाएगा भाई। पार्टिसिपेट करें, बताएं थोड़ा बहुत। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताएं, कुछ जानते हैं? पहली बार नाम सुना? चलिए भाई, हम तो बताएंगे नहीं, हम ही बताएंगे नहीं, हमारी गरज है, मजबूरी है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग को थोड़ा सा किनारे रखिए, पहले हम दूसरी बातें समझते हैं और फिर बाद में आ जाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि आप या कोई भी प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखता है और प्रोग्रामिंग करना शुरू करता है तो उसको दो तरह के एरर से सामना करना पड़ता है। कोई भी प्रोग्रामर हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पाइथन है तो आप भी पाइथन में ही है। कोई भी प्रोग्रामर, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे पाइथन, दो तरह की प्रॉब्लम आती है। एक होती है सिंटैक्स एरर। जावा होता तो मैं कह देता कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि पाइथन में तो कंपाइल होता नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली होता है। जब आप रन कराते हैं तो पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है। लेकिन सी, जावा, सी प्लस प्लस की तरह पहले कंपाइल और फिर रन ऐसे नहीं होता है। दो स्टेप, दो सूत्री कार्यक्रम नहीं है, एक ही सूत्र में हो जाता है। ठीक है। दूसरा एरर होता है, दूसरा एरर होता है रन टाइम एरर। रन टाइम, अब आप कहेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आएगा। पहले अंग्रेजी लिखने लीजिए। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, there are two types, two types of, two types of errors are possible, errors are possible, दो तरह की एरर पॉसिबल होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है सिंटैक्स एरर और एक होती है रन टाइम। रन टाइम, रन टाइम। अब सिंटैक्स एरर क्या होती है? सिंटैक्स एरर वो होती है कि लैंग्वेज की ग्रामर जो चीज कहती है, आप ग्रामर के खिलाफ कोई बात कहते हैं, ठीक, ग्रामर के खिलाफ कोई बात कहते हैं, वो क्या कहलाएगी? सिंटैक्स एरर कहलाएगी। जैसे अभी दिखा देते हैं आपको, नंबर वन डालिए पहले। सिंटैक्स के बारे में, द एरर which occurs because of invalid syntax are called syntax error। जो आपने invalid syntax यानी सोर्स कोड गलत लिख दिया है, खिलाफ खिलाफ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर के खिलाफ लिख दिया, तो क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर बोलेंगे। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। अभी देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी देखते हैं। तो द errors which occurs because of invalid syntax are called syntax। अब कई सारे तरीके हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला तरीका, आपने लिया, मान लीजिए x इक्वल टू n ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ x इक्वल टू 10 10 प्रिंट, चलो अब मुझे बताइए ये प्रोग्राम सिंटैक्स के हिसाब से सही है, गलत है? दूसरे अल्फाज में, प्रोग्राम को मैं चलाऊं तो ये रन होगा, हाँ या ना? जो कुछ कोड लिखा होगा, आशिक गैरिंग होगा, वेरी गुड। तो थोड़ा सा और छोटा सा कर दें,
ताकि आपको आसानी से समझने में। जी हाँ, मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, आपकी निगाहों के सामने है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अभी इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ तो होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये कुछ हो रहा है तो होगा, फिर मिसिंग, फिर यस। ठीक है, यस, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आइए चला के देखते हैं। आइए चला के देखते हैं, और मेरा दिल कह रहा है कि ये नहीं नहीं होगा। होगा सर। हाँ, मेरा दिल कह रहा है कि नहीं होगा, आपका भी दिल कह रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। सर x और 10 के बीच में जो इक्वल साइन है उससे में गैप है इसलिए। गैप है, अरे गैप हटा दे रहा है, ऐसी क्या बात है। चलो, गैप तो फौरन मिटाना चाहिए, चाहे दिलों का हो चाहे जगह का हो। ठीक, अब और तो सही है। कंपैरिजन है सर, हैं? डबल इक्वल टू कंपैरिजन है। क्या सिंगल इक्वल टू कर दें? हाँ सर। सिंगल इक्वल टू कर दें तो सिंगल इक्वल टू तो फिर दोस्त असाइनमेंट हो जाएगा। कंपेयर ही तो करना है। कंपेयर ही तो करना है कि अगर एक्स में जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है तो प्रिंट कर दो, है ना। अभी भी ये गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। स्पेस से फर्क नहीं पड़ता, स्पेस से फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में थोड़ा स्पेस भी रहना चाहिए। ठीक, आइए रन करते हैं। गड़बड़ है, मतलब प्रोग्राम गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अभी हमको नहीं पता, अभी प्रोग्राम खुद बताएगा। हालांकि बता रखा है किसी ने। कह रहा है सिंटैक्स एरर, पहले तो इस पे ध्यान दीजिए, ये कौन सी एरर है। कोलन नहीं है इसके बाद। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन पहले ध्यान दीजिए, पढ़िए, मैसेज पढ़िए। सिंटैक्स एरर, ये कौन सी एरर आई इसमें? सिंटैक्स, यानी इसने इसको कंपाइल करने को सोचा होगा। बिल्कुल आशी ठीक कह रही, बिल्कुल सही आशी कह रही। कंपाइल करने के लिए इसने सोचा होगा, कंपाइल करते समय इसको इनवैलिड सिंटैक्स मिल गया। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों भैया? पाइथन में कहा जाता है कि इफ एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक जब भी शुरू होगा तो वो कोलन साइन से शुरू होगा। ये देखिए, कोलन लगाना मैं भूल गया था, जानबूझ के मैंने कोलन नहीं लगाया, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि भाई ये सिंटैक्स एरर है। ठीक, कंट्रोल एस किया मैंने, और अब मैं फिर से रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, रन हो गया। समझ रहे हैं सिंटैक्स का? समझ में? फिर किसी ने कहा था कैपिटल, हाँ भाई, मान लो मैंने गलती से इफ की जगह कैपिटल लिख लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई की जगह कैपिटल आई कर दिया। ठीक, तो अब चला के देखते हैं, अभी भी क्या आनी चाहिए? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है? सिंटैक्स एरर बस उसने इनवैलिड सिंटैक्स बोला इसके नजदीक। ये देखिए, कैपिटल एफ लिखा ना, सॉरी कैपिटल एफ लिखा इसके लिए, हाँ, स्मॉल आई होना चाहिए। इफ जो है स्मॉल आई में चाहिए। तो ये जो इस तरह की जो आप गलतियां कर रहे हैं, इस तरह की जो गलतियां हैं जिसमें ये लिख के आता है सिंटैक्स एरर, ये तो सिंटैक्स एरर है। जावा, सी, सी प्लस प्लस की दुनिया में इनको हम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे आए हैं। एक बेचारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाया तो रन क्या होता? ये जो एरर आती है इनको क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। और इनकी सिर्फ एक ही वजह होती है कि आपने इनवैलिड सिंटैक्स इस्तेमाल कर लिया है। क्लियर? आगे बढ़ो। रन टाइम, रन टाइम ये क्या होती है? रन टाइम एरर क्या होती है, वो बता सकता है? तो भाई देखिए, अगर हम उसको जावा के रिस्पेक्ट पे समझे, जो एरर कंपाइलेशन के दौरान आती हैं वो कंपाइल टाइम एरर कहते हैं या सिंटैक्स एरर कहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन जो एरर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने के दौरान होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर। प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ ऐसी बात हुई कि प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? रन टाइम एरर्स। और रन टाइम एरर्स को लोगों ने प्यारा सा नाम दे रखा है, एक्सेप्शन। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स। जी हाँ, एक्सेप्शन क्या होती है? रन टाइम एरर्स। ठीक, अब एक जनरल एग्जांपल होता है। एक बंदा है, आईटी फील्ड में जॉब करता है, प्रोग्रामर है, प्यारी सी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। रोज जो है बीवी उसको टिफिन पैक करके देती है और डब्बा अपने बैग में रखता है, बेचारा मोटरसाइकिल से ऑफिस जाता है। ऑफिस में काम निपटाता है। अभी कोविड नहीं आया है, ठीक है, कोविड कुछ हो दीजिएगा। तो ऑफिस जाता है, ऑफिस में अपना काम निपटाता है, शाम में घर चलाता है, बीवी के साथ मगन हो जाता है, उनके साथ लाइफ गुजार रहा है। एक सिंपल सा फ्लो है, सुबह उठना, डब्बा लेना, ऑफिस जाना, ऑफिस के काम निपटाना, घर आना, बीवी बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को खुशहाली के साथ गुजारना। बस अपने में मस्त है, दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल फ्लो था प्रोग्राम हमारा। प्रोग्राम ऊपर वाले ने, मालिक ने इसका प्रोग्राम लिख रखा था, नॉर्मल फ्लो चल रहा था।
एक दिन क्या हुआ, ये भाई साहब निकले घर से और आधे रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो अब मुझे पक्का पता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, तो अब ये ऑफिस नहीं जा पाएंगे, इस दिन का काम नहीं कर पाएंगे, वापस घर आके बच्चों के साथ खेलें कूदेंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए, जब तक ये ठीक ना हो जाए। और ये डिपेंड करेगा कि भाई कितनी चोट लगी है। तो एक्सीडेंट क्या हुआ? एक्सीडेंट एक अनवांटेड सिचुएशन थी, मिस हैपनिंग थी, अनवांटेड सिनेरियो था। ठीक। अब उसके आने से क्या होगा? उसके आने से आगे के जो प्रोग्राम्स थे, आगे का जो कोड था, आगे की जो लाइफ थी वो रुक गई। ऑफिस जाना था, ऑफिस नहीं जा पाए, ऑफिस का काम था नहीं कर पाए, लौट के आते सब्जी लेके आते नहीं ले आए, बीवी बच्चों के साथ खेलते नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक। तो नॉर्मल रूटीन चल रहा था, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसी अनवांटेड अनफोर्सिंग इवेंट्स हमारे सामने आ गए कि हमारा नॉर्मल जो रूटीन वर्क था, जो रूटीन कोड हमारी जिंदगी का चल रहा था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था, वो जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और अगर मान लो एक्सीडेंट में मौत ही हो जाए, एक्सीडेंट में मौत ही हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाए तो क्या होगा? ये एब नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ हो गया। ये बेचारा अभी तो जवान था, अभी तो चंद सालों पहले शादी हुई थी, अभी बूढ़ा होता, इसके बच्चों की शादी होती, फिर उनके बच्चों की शादी होती, ऐसे 10-15 जनरेशन जब निकल जाती तब मौत आती। नहीं, मौत अनसर्टेन है, कभी भी आ जाएगी, इसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक। वापस आते हैं, सत्संग खत्म करते हैं, वापस आते हैं। तो अगर उसकी मौत ही हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई उसकी, तो क्या होगा? तो ये क्या लोग बड़ा अफसोस करेंगे, अरे भाई एब नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया बंदे का। क्या हो गया? एब नॉर्मल टर्मिनेशन। मतलब अगर वो बूढ़ा होके मरता तो इतना अफसोस ना होता कि अरे चलो भाई, अब इनकी उम्र हो गई थी, हज भी कराए थे, तीर्थ यात्रा भी हो जाए थे, बच्चों की शादी भी कर दी, नानी नाना भी बन गए, पोता पोती भी देख लिए, अब भाई इंतकाल हो गया। अफसोस तो है लेकिन उतना अफसोस नहीं है। हाय हाय, जवान लड़का था, 25 साल का लड़का था, अभी तो शादी हुई थी, अभी तो एक बच्चा हुआ था, उसका लोगों को ज्यादा गम होगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रेसफुल टर्मिनेशन था, इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके बूढ़ा होकर सबकी शादी ब्याह करके तब मरा है। एक एब नॉर्मल टर्मिनेशन है, अभी तो बहुत सारे काम करने थे उसको, अभी तो लाइफ में बहुत सारी चीजें थी, और अभी से टर्मिनेट हो गया ये। तो क्या होता है? अगर हम अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में आ जाइए, हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, 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 जब उसके सारे काम खत्म हो जाएंगे तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये होता है ग्रेसफुल टर्मिनेशन, नॉर्मल टर्मिनेशन। एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो लाइन ऑफ कोड उसको चलाने थे उसने चलाए, जो काम उसको करना था उसने किया, और उसको काम, उन सारे काम को निपटाने के बाद वो टर्मिनेट हो गया। तो हम भी कहते हैं वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। लेकिन हमारे प्रोग्राम को 5 काम करने थे, बेचारा 2 ही कर पाया था। कुछ ऐसा हो गया, अनवांटेड सिचुएशन, अनहैपनिंग हो गई, मिसहैपनिंग हो गई, आसान लफ्जों में कह लीजिए एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आ गई, तो मेरा प्रोग्राम चलना बंद हो गया। जो आगे के स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5 या जो भी आगे काम थे, अब वो सब रुक गए और प्रोग्राम मेरा एब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? एब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। जी हाँ। तो एक्सेप्शन होती क्या है? एक्सेप्शन रन टाइम एरर्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई, एरर्स आ गई। जैसे आपका प्रोग्राम एक फाइल से डेटा पढ़ता हो, फाइल जो है अमेरिका में रखी है, फाइल कहाँ रखी है? अमेरिका में रखी है। आपका प्रोग्राम यहाँ पे है और इंटरनेट के माध्यम से उस फाइल को वो पढ़ रहा है, आज पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा है, परसों पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, फाइल डेटा पढ़ पढ़ के काम कर रहा है। अमेरिका में कोई पागल आदमी था, उसने फाइल को उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। अब आपका प्रोग्राम वहां पढ़ने गया, उसको वहां फाइल ही नहीं मिल रही, बेचारा क्या करे? क्या करेगा वो? उसको तो ये बताया गया था कि तुम जाओगे अमेरिका, वहां तुमको फाइल मिलेगी, तुझसे डेटा पढ़ना और ये काम कर देना। लेकिन वो बेचारा गया, कल गया था तो फाइल थी, उसने पढ़ा, डेटा काम किया, आज गया तो फाइल नहीं। अब बेचारा, इसमें प्रोग्राम का कोई कसूर है? इसमें कोई प्रोग्राम का कसूर है? आप मुझे बताएं। नो सर। नो सर। लेकिन अब प्रोग्राम क्या करेगा? तो गाली बक देगा, गाली बक देगा मतलब एक्सेप्शन फेंक देगा। एक्सेप्शन मतलब गाली होता है, गाली बक के वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। यानी उस बेचारे को डेटा पढ़ना था, पढ़ के बहुत सारे काम उसको करने थे, अब फाइल ही नहीं मिली, तो गुस्सा हो गया, उसने गाली बक दी, एक्सेप्शन फेंक दी, एक्सेप्शन रेज कर दी, एक्सेप्शन थ्रो कर दी, और वो एब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, हम चाहते हैं कि अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो नहीं पता भाई हमको लाइफ में क्या हो जाए,
लेकिन अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ बना लें, ऐसा काम कर लें कि बाकी का कोड चलता रहे, हमारा प्रोग्राम नॉर्मल टर्मिनेट हो, ग्रेसफुल टर्मिनेट हो। तो एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन होती है कि रन टाइम एरर, जो प्रॉब्लम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान होता है। हैंडलिंग क्या होती है? हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप हैंडल नहीं करते हैं तो आपका प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। हैंडल करने का जो आपका मकसद है वो ये है कि आपका प्रोग्राम नॉर्मल टर्मिनेट हो, ग्रेसफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम हो, ये आपका मकसद है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। उम्मीद है थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी, बुलवा लिया आप नहीं समझ में आई? बोलते भी नहीं। अब आइए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक्सेप्शन को लेके आएंगे और देखेंगे कि भाई एक्सेप्शन आने से हमारे प्रोग्राम में क्या फर्क पड़ा। और फिर देखेंगे कि भाई पाइथन हमें कैसे मदद करेगी कि हम अपने प्रोग्राम्स में एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए। हैंडल करने का मकसद है कि फिर वही बात, किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब हमारा सबसे पहला मकसद ये रहेगा किसी तरह उसकी जान बच जाए। पैर टूट गया कोई बात नहीं, दूसरा भी तोड़ दो, मसला नहीं है, लेकिन बस क्या हम मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। तो सारी बातें ठीक है, लेकिन डॉक्टर का सारा फोकस क्या रहेगा? बंदे की जान बच जाए। ठीक, एक्सेप्शन में हमारा सारा फोकस क्या रहेगा? प्रोग्राम हमारा नॉर्मली टर्मिनेट हो। बात को हमें खास ध्यान समझ रहे हैं? आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें एक्सेप्शन लाएंगे, फिर सिंटैक्स एरर को हैंडल नहीं किया जा सकता, सिंटैक्स एरर को खाली करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये तो इनवैलिड सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स को सही करना पड़ेगा, उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं। आइए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 10 लिया, x इक्वल टू 10 लिया, आपने कहा बिफोर डिवाइड, कॉपी कर लीजिए, आफ्टर डिवाइड, आफ्टर डिवाइड, फिर हम प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे? जो भी डिवाइड होके आ रहा है x डिवाइडेड बाई, मान लो मैंने 3 लिखा, ठीक। ये प्रोग्राम है मेरा, x कोई नंबर है, उससे हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने लिखा बिफोर डिवाइड, डिवाइड किया, फिर डिवाइड के बाद। आइए देखते हैं। तो 3 चीजें प्रिंट होनी चाहिए। सबसे पहले प्रिंट होगा बिफोर डिवाइड, फिर डिवाइड के बाद जो वैल्यू आई है, आंसर आया है, रिजल्ट आया है वो, फिर एक मैसेज आएगा आफ्टर डिवाइड। बहुत बढ़िया। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, बहुत बढ़िया। गलती से 0 दब गया हमसे, बिफोर डिवाइड आया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक्सेप्शन आ गई, हालांकि एक्सेप्शन को भी इसमें एरर नहीं बोलते हैं, 0 डिवीजन एरर, ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिंटैक्स एरर अलग होती है, ये नई तरह की एरर आ गई है, 0 डिवीजन एरर। और आपको मैसेज भी दे रहा है कि आपने भैया 0 से डिवाइड किया है। अच्छा कोई बात नहीं, बिफोर डिवाइड तो आया लेकिन आफ्टर डिवाइड नहीं आया, आफ्टर डिवाइड नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया उसका एक्सीडेंट हो गया, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही लड़ गए, अब आगे ऑफिस जाना था, नहीं जा पाएंगे, समझ में आ रही है? ये वो मैंने आपको दिखाया कि क्या होता है जब मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई और हमने हैंडल ना किया, मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई और हमने हैंडल ना किया।
इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। क्या करें, अब क्या करें, अब हम इसको हैंडल कैसे करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हमें पाइथन ने दिए हैं। ट्राई, कैच, फाइनली जावा में होता है। ट्राई, कैच, फाइनली, ट्राई, कैच, कैच, फाइनली कहाँ होता है, जावा में होता है, इन ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली इसमें होता है, इन पाइथन में होता है। अब इस बात पे और कर सकते हैं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है। इसमें ट्राई कैच फाइनली होता है, इसमें क्या होता है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली होता है। कैच को अल्फाज बदल दिया गया, क्या कहा गया, ट्राई कैच फाइनली। जावा में कैसे लिखा जाता है, जावा में ऐसे लिखा जाता है, जावा में लिखा जाता है ट्राई, फिर ट्राई का ब्लॉक, ध्यान रखिएगा ब्लॉक। उसके बाद क्या लिखा जाता है, कैच। अगर कैच आपको लिखना है और इसमें कुछ एक्सेप्शन टाइप का पैरामीटर पास करते हैं, ऐसे लिखिए कि फिर इसका ब्लॉक, और फिर क्या लिखा जाता है, फाइनली, और फिर इसका ब्लॉक, इसका ब्लॉक। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें लिखा जाएगा ट्राई, क्योंकि ब्लॉक है कोई स्टेटमेंट, ठीक। फिर कैच ब्लॉक होता नहीं है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का ब्लॉक, ठीक। और फिर क्या होता है, फाइनली, और फिर इसका ब्लॉक। तो आप देख पा रहे हैं जावा और क्या नाम है आपका, पाइथन में जो है बहुत ही जबरदस्त तरह की सिमिलरिटी है, बहुत ही जबरदस्त तरह की सिमिलरिटी है, ठीक। सिवाय किसके कि यहाँ पे कैच होता है और यहाँ पे क्या होता है, कोड हमें समझ में आ रहा है। जिन्होंने जावा अगर पढ़ी है थोड़ी बहुत तो उन्हें और अच्छे समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज जिन्होंने सर नहीं पढ़ी समझ में नहीं आया ये। नहीं आया। इसमें क्या, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जावा में ट्राई कैच फाइनली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो नो नहीं, सर। हाँ तो फिर नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ, ये कंपैरिजन उनके लिए है जिन्होंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्राई कैच फाइनली पढ़ा है, उनके लिए बताया। आपके लिए तो हर चीज नहीं है, तो आपके लिए तो शुरू से बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक। चलिए वापस आते हैं, वापस आते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं ऑल्सो known as exception। क्या नाम तो इनको क्या है, एक्सेप्शन। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि रन टाइम एरर्स आर एक्सेप्शन, रन टाइम एरर्स को क्या से एक्सेप्शन भी कहते हैं, ठीक। अब कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे ये बातें हैं, और किस किस तरह की एक्सेप्शन हमारे पास आ सकती है। तो जीरो डिवीजन एरर अभी हमने देखा, टाइप एरर, वैल्यू एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, बहुत सारी तरह के एरर्स हैं जो हम क्या नाम है देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले देखते हैं कैसे हम हैंडल करेंगे, देखेंगे हम कैसे हैंडल करेंगे। अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया इसमें एक्सेप्शन आ रही है, इसमें एक्सेप्शन आ रही है, लेकिन हमने हैंडल नहीं किया, हमने हैंडल नहीं किया। तो क्या हो रहा है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है। मतलब बिफोर डिवाइड तो आया, बिफोर डिवाइड तो आया, लेकिन आफ्टर डिवाइड नहीं आया, ठीक। हालांकि भाई आफ्टर डिवाइड भी आना चाहिए था, ये डिवाइड नहीं हो पाया तो ये ना चलता, ये डिवाइड नहीं हो पाया तो ये ना चलता। जैसे जैसे एग्जाम्पल, मतलब रोहित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मोहल्ले में रहता है मेरे, और रोहित के पास बहुत बढ़िया वाली फोर व्हीलर है, बहुत बढ़िया वाली, अब मेरे पास है नहीं भाई। तो मैं रोहित से अक्सर क्या करता हूँ, उनकी फोर व्हीलर मांगता हूँ, और वो मुझे अपनी फोर व्हीलर दे भी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ले जाऊंगा तो सही से चलाऊंगा, बढ़िया टैंक फुल करा के वापस कर दूंगा गाड़ी धुलवा के। तो रोहित भी खुश है, मैं भी खुश। एक दिन मैं रोहित के पास गया और रोहित ने कहा कि ऐसा है सर, गाड़ी तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन चलेगी नहीं, क्योंकि उसका म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया। क्या खराब हो गया,
गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है, कार नहीं चलेगी। तो मैं कहूँगा हमारे रोहित भाई, ना देना हो तो ना दीजिए, बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? हमारा म्यूजिक सिस्टम खराब है तो म्यूजिक नहीं सुनेंगे, गाना नहीं सुनेंगे। बात समझ आ रही है? कार तो चलनी चाहिए, लेकिन रोहित रोहित जो है वो सच कह रहे हैं। इनकी कार इतनी घटिया क्वालिटी वाली है, मतलब क्वालिटी मतलब ऐसे घटिया इंजीनियर्स ने बनाई है कि अगर एक भी पार्ट खराब हो गया, अगर एक भी पार्ट खराब हो गया तो कार चलना बंद हो जाएगी। बड़ी मुसीबत है भाई। मतलब अगर म्यूजिक सिस्टम खराब है तो कार नहीं चलेगी। वाह भाई वाह, ये कौन सा इंजीनियर डिजाइन था? ये जो था वो घटिया क्वालिटी का इंजीनियर था। उसने ऐसी कार ही बनाई कि अगर एक भी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई तो पूरी की पूरी कार ही चलना बंद हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस। अगर किसी एक लाइन पे भी प्रॉब्लम आ गई, भाई प्रॉब्लम लाइन नंबर 3 पे है, लाइन नंबर 3 ना चले, लाइन नंबर 2 चलना चाहिए, लाइन नंबर 4 चलना चाहिए, 5 होता तो 5 चलना चाहिए। लाइन नंबर 3 पे प्रॉब्लम है तो लाइन नंबर 3 ना चले ना। ये क्या बात है? पूरा प्रोग्राम ही बंद हुआ जा रहा है। तो हमारी जिंदगी का मकसद, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का मकसद ये है कि जिस चीज में प्रॉब्लम है वो तो ठीक है, नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारी चीजें तो चलनी चाहिए। प्रोग्राम एब नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। ग्रेसफुल टर्मिनेशन इज द मोटो ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। करके दिखाते हैं, हम आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक, आइए इसी प्रोग्राम को मैं चेंज करता हूँ। ये खतरनाक कोड, इसी वजह से तो एक्सेप्शन आ रही है, इसको ट्राई में डालो। ट्राई एक ब्लॉक होता है, इसमें वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है, यानी कि संभावना होती है। ठीक, अब दो बातें, संभावना का मतलब क्या होता है, या तो एक्सेप्शन आएगी या तो नहीं आएगी। 0 लिखा है तो आएगी, 5 लिखा है तो नहीं आएगी, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छा से पता चले। I am in बहुत बढ़िया। राइट ब्लॉक में बता दिया मैं हूँ, मैंने डिवाइड किया, ठीक है। और फिर मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ब्लॉक अगर मैं लिख देता हूँ, आई एम इन एक्सेप्ट। अब देखिए, बात समझिए। ट्राई हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ट्राई हमेशा चलेगा। और ट्राई का मतलब होता है कि आप ट्राई कर रहे हैं कि एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन आई कि नहीं आई, एक्सेप्शन आई कि नहीं आई, आप हर बार ट्राई कर रहे हैं। अगर एक्सेप्शन आ जाएगी तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट में, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं चलेगा। ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन आएगी तो ही एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और नॉर्मल सारे कोड चलेंगे। हम आई सिनेरियो लेते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि 5 है, सबसे पहले मान के चलते हैं 5 है, एक्सेप्शन नहीं आएगी। सबसे पहले प्रिंट होगा बिफोर डिवाइड, क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक में गया, ट्राई ब्लॉक में प्रिंट होगा आई एम इन ट्राई ब्लॉक। फिर इसने यहाँ पे डिवाइड किया, डिवाइड करने पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई तो ये कैच ब्लॉक, सॉरी एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। और उसके बाद नॉर्मल आएगा आफ्टर डिवाइड, और इसके बाद मेरा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। आइए चला के आउटपुट आएगा बिफोर डिवाइड, आई एम इन ट्राई ब्लॉक, x डिवाइडेड बाई 5 का आउटपुट आएगा 2, और फिर आखिरी में आएगा आफ्टर डिवाइड। क्या नहीं आएगा, आई एम इन एक्सेप्ट ब्लॉक। क्या नहीं आया, आई एम इन एक्सेप्ट ब्लॉक। देखिए सबसे पहले क्या आया, बिफोर डिवाइड, फिर ट्राई ब्लॉक में गया, ट्राई ब्लॉक में सक्सेसफुल इसने डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा, और नॉर्मल आखिरी में आया आफ्टर डिवाइड और खत्म हो गया। अब मैं इसको 0 करूँगा। 0 करने से क्या हुआ, सबसे पहले आएगा बिफोर डिवाइड, फिर आएगा आई एम इन ट्राई ब्लॉक। इस लाइन पे प्रॉब्लम आ जाएगी तो इस लाइन को और इसकी लाइन के बाद की जितनी भी चीजें होंगी, इस लाइन को और इस लाइन के बाद जितनी भी चीजें होंगी, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इस पे प्रॉब्लम आ गई इस लाइन पे तो इसके बाद ट्राई में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ट्राई में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सीधे कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट में।
और एक्सेप्ट के बाद नॉर्मल जो चल रहा था वो चलता रहेगा। ठीक, ये देखिए बिफोर डिवाइड पे गया, ठीक, ट्राई ब्लॉक में गया, ट्राई ब्लॉक में गया होगा, जैसे लाइन नंबर 5 पे आया प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आते ही वो कहाँ पहुंच गया, एक्सेप्ट ब्लॉक में, एक्सेप्ट ब्लॉक चला, एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद आफ्टर डिवाइड आया और नॉर्मल टर्मिनेशन। देखिए क्या नहीं आया, ये रिजल्ट नहीं आया, ये रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई म्यूजिक सिस्टम में तो म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है, बाकी तो सब चल रहा है, बाकी तो सब चल रहा है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्या हुआ, ट्राई एक्सेप्ट से क्या हुआ, जो प्रोग्राम अभी तक एब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ जा रहा था, किसी के हत्या नहीं लग रहा था, अब वो क्या हो गया, सुकून से टर्मिनेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई सवाल कोई क्वेश्चन पूछे तो आगे बढ़े, थोड़ा सा नए लोगों के लिए परेशान करने वाला होता है। कोई सवाल नहीं पूछेगा? वो आ रहा है, कोई नहीं, शायद भी पूछेगा। चलो ठीक, आगे बढ़ो। सर आ रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया। अब ट्राई एक्सेप्ट का तो हमें पता चल गया कि भाई ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना मात्र होती है। संभावना का मतलब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, नंबर वन। एक्सेप्ट में क्या लिखते हैं, अगर एक्सेप्शन आ गई, अगर एक्सेप्शन आ गई तो क्या करेंगे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे, दवा दारू कराएंगे, मतलब दवाई कराएंगे, दारू नहीं कराएंगे, दवा कराएंगे, पट्टी कराएंगे, ठीक, लड़के खुश हो जाते हैं बिल्कुल, है ना? तो खैर, तो ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है। रिस्की कोड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, रिस्की, इसकी नहीं, रिस्की, RIS वाला ना, रिस्की कोड लिखा जाता है। अब दो बातें होंगी, या तो ट्राई में एक्सेप्शन आएगी या तो नहीं आएगी। अगर ट्राई में एक्सेप्शन नहीं आई, ट्राई चला, तो कैच सॉरी एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, नॉर्मल कोड चलेगा। अब तो दोनों में गलती हो गई। हाँ, बहुत आगे जा रहे हैं, अभी बता, अभी बता, अभी सारी बात बताएं, इसको लंबा चलाएंगे। एक्सेप्ट में क्या होता है, अगर एक्सेप्शन आ गई ट्राई ब्लॉक, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ गई तो क्या होगा, कंट्रोल जाएगा एक्सेप्ट में, और आपको फिर जो काम करना है आप उसमें करिए। हर हर बीमारी का इलाज अलग है, तो हर एक्सेप्शन के करस्पॉन्डिंग जो आप एक्शन लेंगे, एक्शन का रिएक्शन लेंगे, तो वो अलग होगा। तो ठीक है, आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन ये कोड एक्सेप्ट वाला तब एक्सेप्ट होगा जब इसके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाएगी। फिर हम फाइनली का यूज कब करेंगे, वाई वी नीड फाइनली, हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, ये हमें कब चाहिए, ये हमें कब चाहिए। तो बात समझिए, पहले हम फाइनली का मकसद समझ लें, फाइनली का मकसद समझ लें। फाइनली वो कोड है जो हमेशा चलेगा, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट थिंग तो फाइनली ऑप्शनल है, आप फाइनली लिखो चाहे ना लिखो, फाइनली लिखना कंपलसरी है कि ऑप्शनल, जल्दी बताइए। फाइनली लिखना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, फाइनली ब्लॉक लिखना कंपलसरी है या ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, क्योंकि इससे पहले के प्रोग्राम में हमने नहीं लिखा था, लिख दे रहे हैं फाइनली के। ऑप्शनल है सर। जी जी, बिल्कुल सही बात है। फाइनली के बारे में बात कही जाती है कि फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, क्या मतलब हुआ? अच्छा कैप, जो ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है, एक्सेप्ट ब्लॉक ये कब एग्जीक्यूट होता है, व्हेन एक्सेप्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, जल्दी से बताएं। क्या कोई बता सकता है कि एक्सेप्ट ब्लॉक, हाँ जी हाँ, ऑप्शन तो हो गया, एक्सेप्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, व्हेन एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूटेड।
जब ट्राई वाला गलत होगा नहीं, मतलब हाँ, गलत नहीं होगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाएगी। जी हाँ, जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाएगी, रन टाइम एरर आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है, तो वो जो है क्या नाम है, एक्सेप्ट करेगा। ठीक, बिल्कुल सही बात, व्हेन देयर इज सम एरर इन ट्राई ब्लॉक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अल्फाज बिल्कुल सही आ रहा है। एक बड़ा मजा आ गया। अब फाइनली का क्या मामला है? फाइनली कहता है भैया जी, क्या कहता है भैया जी, अभी देखिए चलाएंगे तो आवाज आएगी आप लोग के कानों में, भैया जी चाहे ट्राई में एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, दुनिया दर की दर हो जाए, हमको तो एग्जीक्यूट होना है। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज डेड। ठीक, यकीन नहीं आ रहा, चला के दिखा। सबसे पहले यहाँ पे फाइव कर दें ताकि एक्सेप्शन ना आए, तो क्या चलेगा, बिफोर चलेगा, आई मीन ट्राई चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आई है तो कैच वाला नहीं चलेगा, यानी एक्सेप्ट वाला नहीं चलेगा, फाइनली वाला चलेगा। तो कुल मिला के ये लाइन नहीं आएगी, ये लाइन नहीं आएगी, बाकी सब आएगा। आइए चला के देखिए। बिल्कुल सही बात है, ट्राई ब्लॉक आया, फाइनली ब्लॉक आया, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली आया। चलो ठीक, अब एक्सेप्शन ला के देखते हैं, ट्राई में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ट्राई में एक्सेप्शन ला के देखते हैं। करो इंटर मारा, जी हाँ, ट्राई आया, ट्राई में प्रॉब्लम हो गई तो कहाँ चला गया, एक्सेप्ट के पास चला गया। ठीक है, ये हमारा वैलिड है, फिर वो फाइनली में गया। मतलब फाइनली बड़ा खतरनाक है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, सपोज सपोज मैं क्योंकि मैंने अभी आपको फाइंड हैंडलिंग नहीं पढ़ाया है, मैंने भी सिलेबस सही से देखा नहीं कि मैंने इसमें फाइंड हैंडलिंग है कि नहीं है, होगी तो बताऊंगा, नहीं होगी तो नहीं बताऊंगा। तो मान लीजिए मैं सीडो सिंटैक्स की करूँ, मान लीजिए आपने एक फाइल ओपन की, आपने ओपन अप फाइल ओपन की या डेटा बेस कनेक्शन ओपन किया, ये महंगी चीज है। फाइल ओपन करना महंगी चीज है, डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना महंगी चीज है। महंगी चीज का मतलब पैसा नहीं, महंगी चीज का मतलब इसके लिए ज्यादा सीपीयू, ज्यादा मेमोरी लगती है। ठीक, इसके लिए ज्यादा काम करना पड़ता है हमारे प्रोग्राम को, और जो नीचे रिसोर्सेस है कुल मिला के रिसोर्स ज्यादा लगते हैं। तो आप इनको इस्तेमाल कर लीजिए और इनको क्लोज कर दीजिए, ओपन किया है तो क्लोज कर दीजिए। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना काम करने के बाद वर्क विथ फाइल और डेबी कनेक्शन, सोचा था कि मैं वर्क करूंगा और उसके बाद उसको क्लोज कर दूंगा, क्लोज द फाइल और कनेक्शन। मैंने ये सोचा था कि मैंने फाइल ओपन की है या डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया है, मैं मैं अपना आराम से काम करूंगा ट्राई ब्लॉक में और उसको वहीं क्लोज कर दूंगा, इसका खत्म। ये सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आप रिसोर्स को ओपन करिए, यूज करिए और क्लोज करिए। ठीक, लेकिन हुआ क्या, काम करते करते एक्सेप्शन आ गई। मान लीजिए लाइन नंबर 7 पे एक्सेप्शन आ गई, तो अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 8 पे जाएगा, लाइन नंबर 10 पे जाएगा, लाइन नंबर 12 पे जाएगा, कहाँ जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। अगर प्रोग्राम मैंने ऐसा लिखा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई लाइन नंबर 7 पे, लाइन नंबर 7 के बाद कंट्रोल कौन सी लाइन पे जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। जी हाँ, रुझान आना शुरू हो गए। लाइन नंबर 9। ठीक, और बताएं। एक जवाब आया, लाइन नंबर 9 दूसरा जवाब आया। लाइन 9 आ गया, और कोई जवाब? ठीक, हाँ, आप यूँ के लिए लाइन नंबर 9 के लिए या 10 के लिए बात देखिए, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक है, बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। तो क्या सर कनेक्शन, लाइन नंबर 10। हाँ बात मतलब बात वही है, लाइन नंबर 9 10 दोनों बात वही है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा, तो क्या फाइल या कनेक्शन क्लोज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर लाइन नंबर 7 पे प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गई, एक्सेप्शन आ गई, क्या लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कनेक्शन क्लोज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने फ्रेंड से आयरन लिया, आप आयरन कर रहे थे कि आपके घर से फोन आ गया कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें देखने लड़की वाले आ रहे। हमारे खुशी के आपने जो है आयरन अंदर बंद की, रूम में ताला लगाया और आप घर आ गए। ठीक। अब ये प्रेस क्या हो गया, आपने लॉक करके रख लिया। अब आपके दोस्त जो थे, जो भी इस आयरन को यूज करते थे, वो उससे यूज नहीं कर पा रहे और आप लिए बैठे हैं उसको। हालांकि आपको जाने से पहले दे जाना चाहिए था, लेकिन आपने कहा अबे यार इमरजेंसी थी, घर पे काम आ गया था। तो आप कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं कनेक्शन का क्लोज यहाँ लिख दूंगा, एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में तो जा रहा ना, यहाँ लिख दूंगा। अब क्या होगा, अगर लाइन नंबर 7 पे प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा, लाइन नंबर 10 चलेगा और लाइन नंबर 11 यानी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये डिजाइन सही है गलत है, ये सोल्यूशन सही है सही है? सर। सही है। और बताएं कोई ऐसा जो गलत कह रहा हो भाई। कोई ऐसा, कोई ऐसा जिसको गलत कह रहा है, ठीक। अच्छा भाई, मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आई नहीं हो, लाइन नंबर 7 सही काम करके, तो फिर कैसे क्लोज होगा, तब तो एक्सेप्ट में नहीं जाएगा ना। मान लीजिए लाइन नंबर 7 हमारा सही काम कर गया, कोई एरर नहीं आई, तो ट्राई के बाद कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा कि फाइनली में जाएगा, सॉरी एक्सेप्ट में जाएगा कि फाइनली में जाएगा। फाइनली में जाएगा। फाइनली में जब जाएगा तो यस। हाँ, अगेन क्लोज वाला कोड नहीं चला, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेढ़ शाणा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, डेढ़ शाणा। आप आएगा सर ट्राई शायद। में ट्राई में भी क्लोज करिए, एक्सेप्ट में भी क्लोज करिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्राई में कोड चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ट्राई से क्लोज हो जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ से क्लोज हो जाएगा, एक्सेप्ट से क्लोज हो जाएगा। जैसे ही ये कोड आपका कोई सीनियर बंदा देखेगा, कहेगा मैं यार एक ही कोड को दो दो जगह क्यों लिख रखा है, तो आप उसको समझाएंगे, अरे दिल में सोचेंगे इनको क्या मालूम, बेवकूफ पता नहीं कैसे सीनियर बन गए मेरे। इन अरे सर, ट्राई में इसलिए लिख दिया कि अगर सब कुछ सही रहा तो ट्राई में क्लोज हो जाए, और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो एक्सेप्ट में जाएगा, एक्सेप्ट में क्लोज हो जाएगा। वो कहेगा अल्लाह के बंदे, जब पाइथन ने आपको एक चीज दे रखी है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, क्यों एक ही कोड को दो दो जगह लिख रहे हो। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे ट्राई में एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, चाहे एक्सेप्ट चले चाहे ना चले, फाइनली चलेगा। फाइल ओपन करिए, ट्राई में जितना देर चाहे उतना काम करिए, क्लोज कहाँ करिए उसको, फाइनली में करिए। कहाँ क्लोज करिए, फाइनली में। फाइनली का इस्तेमाल क्या होता है, क्लीन अप कोड लिखने के लिए, रिसोर्स को फ्री करने के लिए, क्लोज करने के लिए काम होता है। तो ट्राई ब्लॉक का काम है, ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाएगा, ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाएगा जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है। एक्सेप्ट में वो कोड लिखा जाता है कि अगर एक्सेप्शन आ गई तो क्या करेंगे। फाइनली चूंकि हमेशा रन होता है, फाइनली चूंकि हमेशा रन होता है, फाइनली में वो कोड लिखा जाता है जो क्लीन अप कोड होता है, रिसोर्स को फ्री करने का। मरते टाइम वसीयत कर दी भाई, इतना पैसा फलाने को, इतना पैसा धमाके को, तो फाइनली में जो है वो रिसोर्स क्लीन अप कोड लिखा जाता है, रिसोर्स को फ्री करने का कोड लिखा जाता है। क्योंकि फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, इररिस्पेक्टिव, चाहे एक्सेप्शन आई हो चाहे ना आई। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है, जल्दी से बता। कोई ऐसा जो बता रहा हो कि भाई ये बात नहीं समझ में आई, कि ट्राई में क्या कोड लिखा जाता है, कैश में क्या कोड लिखा जाता है, और फाइनली में क्या कोड लिखा जाता है। अरे भाई किसी को सर आ गया, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो भी पूछ सकता है, ये बात हो गई। अब जब आप इंटरव्यू देने पहुंचे, आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया, फाइनल पे भी और फलाने पे भी और धमाके पे भी, एक आध प्रोजेक्ट भी बनाया आपने ईमानदारी से, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब नौकरी के लिए गए, पाइथन जी का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में जानते हो पाइथन में, तो आप कहेंगे यस सर जानते हैं। कि सर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो दो तरह के एरर्स आ सकती हैं, एक सिंटैक्स एरर होती है, जो हमने अगर इनवैलिड सिंटैक्स लिख दिया है उसकी वजह से आती है,
और जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको हम रन टाइम एरर्स भी बोलते हैं। वो अनवांटेड सिचुएशंस होती हैं जो हमारे प्रोग्राम में आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम डिवाइड कर रहे हो, गलती से हमने 0 दे दिया तो 0 एरर हो गई, या जिस फाइल से डेटा हम पढ़ रहे थे वो फाइल गलती से डिलीट हो गई, किसी से भी डिलीट हो गई, तो फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक, तो ये जो एरर्स होती हैं ये रन टाइम एरर्स होती हैं, इनको हम हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने का मतलब ये नहीं होता है कि फाइल वहाँ पे नहीं है तो फाइल हम पैदा कर देंगे, फाइल बना देंगे या डिलीटेड फाइल को रिकवर कर लेंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा मकसद ये था कि जो प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ जा रहा था, अकस्मित मौत हुई जा रही थी, समय काल के मुंह में चला जा रहा था जो मेरा प्रोग्राम, वो भैया प्रोग्राम जो है मेरा अब नॉर्मल टर्मिनेट ना होकर नॉर्मल टर्मिनेट हो, ग्रेसफुल टर्मिनेट हो। किसी हिस्से में प्रोग्राम की किसी एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो 2-3 लाइन एग्जीक्यूट ना हो, वो 10-15-100 लाइन एग्जीक्यूट ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी का कोड मेरा चलना चाहिए, मेरा मकसद ये है। तो दिस इज द मोटो ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जब करने आएंगे तो 3 कीवर्ड आपकी मदद करेंगे। कितने कीवर्ड मदद करेंगे? 3 कीवर्ड आपकी मदद करेंगे, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। एक्चुअली ये 3 कीवर्ड कीवर्ड ना होके एक ब्लॉक, मतलब कीवर्ड तो ही साथ ही साथ ब्लॉक भी है। ट्राई एक ब्लॉक है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, एक्सेप्ट एक ब्लॉक है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, फाइनली एक ब्लॉक है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अच्छा पूछेगा, अच्छा भाई बताओ ट्राई ब्लॉक में क्या लिखोगे? सर ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होगी, इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ ये कोड प्रॉब्लम कर सकता है, ये खतरनाक आदमी है, इसको जो है ट्राई ब्लॉक में डालो। अब दो बातें होंगी, या तो उस कोड में एक्सेप्शन आएगी या तो नहीं आएगी। अगर एक्सेप्शन आती है और आने पर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम हम कहाँ करेंगे? एक्सेप्ट ब्लॉक में करेंगे। मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या कोड लिखा जाता है? एक्सेप्ट ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है कि अगर एक्सेप्शन आ गई तो हमको क्या करना है। ठीक, बुखार आ गया तो क्या करेंगे? गोली खाएंगे, गोली मारेंगे नहीं, गोली खाएंगे। ठीक, हाँ, गोली खाएंगे ठीक हो जाएंगे। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? फाइनली ब्लॉक के बारे में बताया गया कि फाइनली ब्लॉक जो है वो हर हाल में एग्जीक्यूट होता है। फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, चाहे टाइम एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। टाइम एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्ट चलेगा, टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगी तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, लेकिन फाइनली चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए हमेशा चलेगा। तो फाइनली का क्या यूज है, क्या उसका रोल है? फाइनली का रोल इसलिए है, यूज इसलिए है कि अगर हम प्रोग्राम में कोई रिसोर्स ओपन करते हैं तो उनको क्लोज करने के लिए सबसे बढ़िया जगह जो बनी है वो फाइनली बनी है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे प्रोग्राम में चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए फाइनली हमेशा चलेगा। इसका मतलब मैं चाहे घर जाऊं, मैं चाहे जिंदा रहूं, मैं चाहे मर जाऊं, आपकी आयरन आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस रूम में मेरा पार्टनर भी रहता है, उस रूम में मेरा पार्टनर भी रहता है, तो मैं घर भी चला जाऊंगा वो भी आपको मिल जाएगी। तो एक्सेप्ट, सॉरी फाइनली। अब इंटरव्यूअर के दिमाग में खुजली आई, शैतानियत आई उसके दिमाग में, आपको उसको लगा कि लड़का तो बहुत जानता है। कुछ इंटरव्यूअर जो होते हैं वो बदमिजाज होते हैं, बदमिजाज मतलब उनको रहता है कि लड़के को वो बेइज्जत कर दें, गिरा दें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जो वो ना बता पाए। हालांकि ये इंटरव्यू लेने का तरीका नहीं है। मैं भी अपनी कंपनी में इंटरव्यू लेता हूँ, उसमें मेरा तरीका ये रहता है कि मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई आपको क्या आता है, पहले तो आप मेरे को बताओ आपको क्या आता है। जो बंदा कहता है मुझे फला चीज आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है, ये आता है, उसमें से भी मैं सबसे आसान क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले। ऐसा नहीं कि मैं सबसे आसान इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं वो करना चाह रहा हूँ, नहीं, ताकि एक दो क्वेश्चन का जवाब देने के बाद सॉरी उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हाँ यार मैं बता पा रहा हूँ ना। बच्चे होते हैं ना, अक्सर लड़का होता है नर्वस होता है, बता आता होता है लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा होता है, तो उसको पहले मैं कूल ठंडा करता हूँ। कैसे ठंडा करता हूँ? आपको क्या आता है? जो उसको आता है उसी में से बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चला जाता हूँ। ठीक, मेरा मकसद किसी को बेइज्जत करना नहीं है। अगर उसको आता ही होता, इतना ही काबिल होता, तो वो यहाँ नौकरी मांगने क्यों आता, फिर तो कहीं और काम कर रहा होता। एक बार तो वो अब आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन करेगा, कहेगा कि हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो कि फाइनली एग्जीक्यूट ना हो। क्या क्वेश्चन है? ऐसा कोड लिखिए कि फाइनली एग्जीक्यूट ना हो। तो आप कहेंगे मुस्कुरा के धीरे से, सर फाइनली लिखिए ही मत। जब आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो, फाइनली मत लिखिए, क्योंकि फाइनली तो ऑप्शनल है ना। आपका दिल हो तो लिखिए, दिल ना हो तो ना लिखिए। जब आपको लग रहा है कि यार उसको चलाना ही नहीं है, क्यों लिख रहे हैं? अब इस सवाल को सुनते ही तिलमिला जाएगा, कहेगा लड़का तो बिल्कुल मेरी दुखती रग पे हाथ रखे दे रहा है। कहेगा नहीं नहीं, फाइनली लिखा है, लिखा होने के बावजूद ना चले, फाइनली
लिखे होने के बावजूद ना चले तो क्या किया जाए। अब आपको उसने फंसा दिया और मनी मन वो कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है कि बस अब तो लड़के को मैंने फंसा दिया। लेकिन आप भी कहेंगे कि शदाब खान से पढ़ के आए हैं, ऐसे हार नहीं मानेंगे। आप समझ में आ रही है आपको? ठीक। तो आप उसको क्या कहेंगे, ये जवाब आपको बताना है। लेकिन उससे पहले आपको आपको जुर्म करते हुए किसी ने देख लिया, अब वो अदालत में गवाही देने जा रहा है। 1980 1990 की पिक्चर है ये। अब आप उसको क्या करेंगे बताएं, कि वो गवाही ना दे पाए, जल्दी बताएं। रिश्वत या मर्डर। अरे गजब, बड़ा क्रिमिनल माइंड आदमी है यार, कौन है ये? ठीक है, पहले आप उसको पैसे देंगे, पैसों का लालच देंगे, अरे भाई तुम भी इतने पैसे ले लो। नहीं मानेगा तो उसको कल डराएंगे, किडनैप भी करवा लेंगे। उसको उठा लेंगे। ये जितने हैं ये बीटेक वाले सब क्रिमिनल माइंड के हैं। सर पास स्टेटमेंट लगाएंगे। पास लगाएंगे, नहीं पास नहीं होगा, पास से भी नहीं होगा। पास लगा दोगे तो भी पहले फाइनली चलेगा, फिर आगे जाएगा कहीं भी। पास में हाँ रिटर्न लगा देंगे तो भी, और क्या नाम है उसे, ब्रेक लगा देंगे तो भी फाइनली चलेगा, कंटिन्यू लगा देंगे तो भी चलेगा, मतलब हर हाल में चलेगा। ठीक। तो जो आखिरी चाह रहा है वो मर्डर, तो रिश्वत दिया नहीं मान रहा है, माफी मांगी नहीं मान रहा है, लालच दिया नहीं मान रहा है, बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी नहीं मान रहा है, बड़ा सत्यवादी आदमी है, तो आखिरी उसी को चांस क्या है मार दो। इसका, मर्डर कर देंगे। तो मर्डर प्रोग्राम का मर्डर मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन का मर्डर। पाइथन वर्चुअल मशीन का मर्डर। अब पाइथन वर्चुअल मशीन का मर्डर कैसे होगा, एक एग्जिट फंक्शन होता है, एक एग्जिट फंक्शन होता है, वो कहाँ होता है, एक मॉड्यूल है, आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इंपोर्ट सॉरी इंपोर्ट इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक मॉड्यूल है। आप क्या करेंगे, उसका एक फंक्शन कॉल करा लेंगे, एग्जिट। मैं दिखाता हूँ एग्जिट अंडरस्कोर मतलब होता है ये प्राइवेट फंक्शन है दिखाने के लिए, और जीरो पास कर दिया। जीरो के अलावा कोई नंबर पास करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये अब नहीं चलेगा। देखिए 5 है, एक्सेप्शन तो आएगी नहीं, फाइनली में जाना चाहिए था। अभी दिखाता हूँ, पहले इसको चला देता हूँ, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नॉर्मल चला दीजिए, नॉर्मल चलाइए, सब कुछ चला, फाइनली चला, 2.0 भी आया। कमेंट बना दे तो क्या बना दे, कमेंट बना दे तो उसमें भी तो कोड लिखा है पर चलेगा नहीं। नहीं नहीं, वो तो बात तो अच्छा अच्छा, इन भाई का कहना तो कमेंट आउट ही करते हैं, हाँ तो और लाल हो जाएगा और जल जाएगा, उठा के भगाना दे है। उसका मतलब है कि नहीं, सही सही लिखा है, सही सही लिखा है। तो अरे मतलब वो आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा है, वो आपसे कहना चाह रहा है कि आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। पहले मैं बड़ा, जब मैं मुझसे ये सब क्वेश्चन पूछे आते थे तो मैं बड़ा चिढ़ता था कि इन सब चीजों का प्रोग्रामिंग में क्या काम है, अरे फाइनली नहीं चलाना तो मत लिखो। लेकिन वो जानना चाह रहा है इसके बारे में आपसे, कि आपको ये पता है कि नहीं। मतलब कुछ चीजें बड़े होने के बाद समझ में आती है, मेच्योरिटी आती है तब बिफोर आई एम ट्राई 2.0 चला, उसके बाद कुछ ना आया, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, आपने खुद मर्डर कर दिया प्रोग्राम का। गवाही देने जा रहा था, उसको मार डाला। कैसे मार डाला, ऐसे। तो आपने क्या सीखा, अगर आपको प्रोग्राम को खुद से टर्मिनेट करना हो, एक आपको ऐसा बटन बनाना हो, एक ऐसा कोड लिखना हो जिससे पाइथन वर्चुअल मशीन खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसका कोड क्या है, os डॉट अंडरस्कोर एग्जिट जीरो। जीरो की जगह आप 1 पास कर दिए तो भी बात हो रही है, तो भी बात वही है। अब आप कहेंगे तो भी जीरो क्यों डाला था, तो भी बात, आप कहेंगे जीरो क्यों डाला था। देखिए, आपने मुंह पे तकिया रख के मारा, तकिए से मुंह दबा के मर्डर किया, या गर्दन काट दी, दोनों ही केसों में मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक। तो चाहे जीरो पास करिए चाहे 1 पास करिए, दोनों ही केसेस में 1 की जगह दुनिया कोई नंबर पास कर दिए, 1999 686 512, जो आपका दिख जाए वो नंबर पास करिए, टर्मिनेट हो जाएगा। जब जीरो पास किया जाता है तो पाइथन वर्चुअल मशीन को मैसेज पहुंचता है, एक पाइथन तुम्हारा वक्त हो गया, तुम मर जाओ। मतलब उसको एक मैसेज जाता है कि तुम नॉर्मल टर्मिनेट हो रहे हो, नॉर्मली टर्मिनेट हो रहे हो, हालांकि उसका मर्डर हो रहा होता है। और जब जीरो के अलावा कोई नंबर डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि तुम पाइथन एब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहे हो और मर जाता है। मतलब एक आदमी नॉर्मली मरे या उसको मर्डर कर दिया जाए, मर तो गए ही ना वो, बात तो अल्टीमेटली वही है। लेकिन खुद मरा है तो सजा नहीं होगी, मर्डर हुआ है तो सजा हो जाएगी। जीरो का मतलब होता है, जीरो पास करने का मतलब होता है पाइथन वर्चुअल मशीन समझती है कि
भैया हम नॉर्मली टर्मिनेट हो रहे हैं और 0 के अलावा कोई और नंबर भेजा जाएगा तो उसका मतलब ये होता है कि भैया हम एब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहे हैं, हालांकि टर्मिनेट हो ही रहे।